आज की वीडियो में मैं अगले 24 घंटों तक डेविड गॉगिंस की तरह ट्रेनिंग करने की कोशिश करूंगा, जिसे दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मैन ऑन दी अर्थ कहा जाता है। इस इंसान ने लगातार 300 किलोमीटर बिना रुके रनिंग, 24 घंटों में 4020 पुलअप और एक साल में 3 बार नेवी सील हेल वीक कंप्लीट किया है। ये वो स्पेशल फोर्सेस हैं जो यूएसए में सी, एयर और लैंड तीनों जगह पर सबसे खतरनाक ऑपरेशन के लिए ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी इतनी दूर तक रनिंग और ना ही अच्छे से वर्कआउट किया है। तो देखते हैं कि क्या ये चैलेंज मेरे लिए आसान होगा या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और इसी वक्त डेविड गॉगिंस सुबह उठकर अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए हर एक मिनट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सच बताऊं तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। इस साल के 2 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला, और अगर मैं पहले जैसे टाइम वेस्ट करता रहा तो एक दिन ये साल भी खत्म हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि मैं अपने हर एक दिन को पूरा यूज़ करूँगा, डिसिप्लिन के साथ काम करूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेविड गॉगिंस करते हैं। सुबह सबसे पहले डेविड गॉगिंस कम से कम 20 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ रनिंग करने। आओ यार, क्या डेविड गॉगिंस बनोगे तुम। अभी मैं अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूं, और सच में अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूं, मेरे पैर भी दर्द हो रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूंगा और उसके बाद इस चैलेंज को कंटिन्यू करूंगा। लगभग 10 किलोमीटर तक रनिंग करने के बाद फिर मैं निकल गया अपने नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। रनिंग करने के बाद डेविड गॉगिंस कम से कम 1 घंटे तक वर्कआउट करते हैं, ताकि वो अपने वीक वर्जन को हरा सकें और मेंटली और फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन सके। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ वर्कआउट करने। वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं एक कोल्ड शॉवर लूंगा, फिर प्रॉपर 2 घंटों तक रेस्ट करूंगा। ये डेविड गॉगिंस अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए करते हैं, ताकि वो अपने नेक्स्ट टास्क को फुल एनर्जी से कंप्लीट कर सकें। लेकिन गाइस, डेविड गॉगिंस बहुत ही फेमस हैं, जिसकी वजह से उनके घर में प्रॉपर कोल्ड शॉवर सेटअप है। अभी मेरे पास ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस मग्गे से नहाऊंगा। मैं कभी भी सुबह इतनी जल्दी नहीं उठता हूँ और ना ही इतना हार्ड वर्क करता हूँ। शायद इसी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मुझे नींद भी आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करूँगा और उसके बाद अपने इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि डेविड गॉगिंस भी वर्कआउट करने के बाद प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, ताकि वो अपने नेक्स्ट टास्क को फुल एनर्जी के साथ कंप्लीट कर सकें। लेकिन अभी तो पूरा दिन बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद डेविड गॉगिंस ASVAB यानी आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी की पढ़ाई करते हैं। ये एक एग्ज़ाम होता है जो यूएसए में नेवी सील ज्वाइन करने के लिए दिया जाता है।
उन्होंने अपनी बुक कांट हर्ट मी में बताया है कि पहले वो पढ़ाई में काफ़ी वीक थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को समझना शुरू किया और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया। लेकिन मुझे नेवी सील ज्वाइन नहीं करनी है, इसलिए मैं अपनी यूट्यूब वीडियो को एडिट करूँगा। मैंने आज लगभग 6 घंटों तक वीडियो एडिटिंग की है। आज भले ही मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है आज इतना अच्छे से मैंने अपने टाइम का यूज किया है, उतना शायद मैंने कभी भी नहीं किया। और इसके बाद डेविड गॉगिंस लगभग 5 किलोमीटर तक साइकिलिंग भी करते हैं। चलिए देखते हैं इस चैलेंज के बाद मेरा क्या हाल होता है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि अगर मैं इतना कठिन डेली रूटीन फॉलो करूंगा तो कहीं मेरा वेट और कम ना हो जाए, क्योंकि डेविड गॉगिंस ने ये टफ रूटीन शुरू ही अपना वेट कम करने के लिए किया था। लेकिन मेरा केस बिल्कुल उल्टा है, मैं पहले से ही काफी पतला हूँ और अगर और कम हो गया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। डेविड गॉगिंस सिर्फ बॉडी से स्ट्रांग नहीं है, बल्कि वो अपने माइंड से भी स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है। जब वो ओवरवेट थे तब उनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं थी, इसलिए डेविड ने डिसाइड किया कि वो अपने वीक वर्जन को हराएंगे। फिर उन्होंने अपने आप को इतना पुश किया कि दुनिया आज उन्हें हार्डेस्ट मैन के नाम से जानती है। मैंने आज 24 घंटे तक उनकी तरह ट्रेनिंग करने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बन सकता। मैं अपने कल से जरूर बेटर बन सकता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।